बिहार के एक छोटे कस्बे की पुरानी हवेली में मेरी शादी के बाद पहली बार कदम पड़ा तो सब कुछ नया और अनजाना लगा। बड़ा सा आंगन, चारों ओर फैले पुराने पेड़, दीवारों पर समय की पीली परत और घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी। इस घर में मेरी सास, ससुर और मेरे पति रहते थे। ससुर जी अक्सर अपने खेतों में व्यस्त रहते, पति नौकरी के सिलसिले में बाहर चले जाते और घर में मैं और मेरी सास ही ज़्यादा वक्त बिताते। मेरी सास बहुत ही शादी, शांत और मेहनती औरत थी। उनकी आदत थी कि हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर खुद ही अपने कपड़े धोना। मैंने कई बार उन्हें रोका कि मैं कर दूंगी, लेकिन वो हमेशा कहती कि आदत बिगाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी असली हैरानी तब शुरू हुई जब मैंने देखा कि वो कपड़े धोकर उन्हें धूप में सुखाने की बजाय सीधे अलमारी में रख देती। शुरू में मुझे लगा शायद जल्दी है या थक गई है, पर जब रोज़ ऐसा होने लगा तो मन में सवाल उठने लगे। गीले कपड़े अलमारी में रखने से तो बदबू आती है, कपड़े खराब हो जाते हैं और अलमारी भी गीली हो जाती है। मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। घर में हमेशा हल्की खुशबू रहती, जैसे कोई इत्र की महक हर ओर फैली हो। मैंने कई बार टोकना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। सास के चेहरे पर एक अजीब गंभीरता रहती थी, जैसे उनके मन में बहुत कुछ छुपा हो। वो कपड़े धोने के बाद बड़ी सावधानी से उन्हें तह करती और अलमारी के एक खास खाने में रख देती। उस खाने को कभी किसी और ने खोला नहीं। मुझे लगता कि शायद उसमें कोई राज छुपा है। दिन बीतते गए, लेकिन मेरे मन का सस्पेंस गहराता गया। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली बार बार जा रही थी, मैंने देखा कि सास अंधेरे में भी कपड़े धो रही है। वो कपड़े बहुत जल्दी जल्दी धोती, फिर कमरे में गई और उसी अलमारी में रख दिया। बाहर तूफान था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। मेरे मन में सवालों का बवंडर उठने लगा। आखिर गीले कपड़े अलमारी में रखने का क्या मतलब है? मैं कई बार कमरे में जाकर उस अलमारी को खोलना चाहती थी, पर जैसे कोई अदृश्य डर मुझे रोक देता था। लगता था जैसे वो अलमारी खुलते ही मेरे जीवन का कोई रहस्य सामने आ जाएगा। अगले दिन मैंने हिम्मत करके पति से पूछा कि माँ हर रोज़ गीले कपड़े क्यों रखती है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह उनकी पुरानी आदत है और इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन उनकी आंखों में एक पल के लिए जो डर की झलक दिखी, उसने मेरे संदेह को और गहरा कर दिया। मैंने ठान लिया कि सच जाने बिना चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने चुपके से ध्यान देना शुरू किया कि सास कब कपड़े धोती है, कौन से कपड़े धोती है और कैसे उन्हें अलमारी में रखती है। एक बात साफ थी कि वो सिर्फ अपने ही कपड़े धोकर रखती थी, किसी और के नहीं। और उन कपड़ों को अलमारी में रखते समय उनका चेहरा बदल जाता था, जैसे किसी अनजाने दुख की छाया उनमें उतर आई हो। एक दिन दोपहर को जब सास सो रही थी, मैंने धीरे से उस अलमारी की तरफ कदम बढ़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने हैंडल छुआ, लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने जल्दी से पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने डरते डरते अलमारी खोली। अंदर गीले कपड़े तह करके रखे थे, लेकिन उनमें से किसी तरह की बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि एक मीठी सी महक थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने कपड़े उठाए तो पाया कि वो गीले होने के बावजूद गर्म थे, जैसे अभी अभी किसी ने शरीर से उतरे हों। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत कपड़े वापस रख लिए और अलमारी बंद कर दी। मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। आखिर कौन सा राज है इन कपड़ों में? क्यों ये गीले होते ही हुए भी घर में खुशबू फैलाते हैं? क्यों उन्हें देखकर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होती है? उस रात में सो नहीं पाई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवाओं में नमी घुली थी। सास फिर वही कपड़े धो रही थी। इस बार मैंने छुपकर उन्हें देखा। वो कपड़े धोते समय जैसे किसी से बात कर रही थी। उनके होठ हिल रहे थे, आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतना सुनाई दिया जैसे वो कह रही हो कि मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाई। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर वो किससे बात कर रही थी? अब मेरा शक और गहरा हो चुका था। मुझे लगा कि इस अलमारी में सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि एक अनकही कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द, राज और कोई गहरी सच्चाई दबी है। अगले दिन में मेरी निगाह लगातार उस अलमारी पर टिक गई थी। मैं हर छोटे मोटे काम के बहाने सास के पास जाती, उनका हर व्यवहार, हर हाव भाव, हर नज़रों का मूवमेंट गौर से देखती।
उनकी आदतें और भी रहस्यमयी लगने लगी थी। कपड़े धोना, उन्हें तह करके अलमारी में रखना, ये सब जैसे एक अनजानी परंपरा का हिस्सा हो। मैं सोचती कि अगर किसी दिन मेरी हिम्मत बढ़ जाए तो मैं उनसे सीधे पूछ लूं, लेकिन दिल का डर और रहस्य मुझे रोकता। सास हमेशा मेरे लिए कुछ खास करती थी, लेकिन उनमें काम में कोई भी भाव नहीं दिखता था। मैं देख सकती थी उनका हर मूवमेंट, हर हाव भाव जैसे किसी याद को संजोए हुए हों। जब मैं उनके पास बैठती तो उनकी आंखें कभी बाहर की ओर, कभी अलमारी की ओर देखती। एक बार मैंने देखा कि वो अपने हाथों से गीले कपड़ों को अलमारी में रखते समय धीरे से किसी अदृश्य चीज को छूने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क गया। ये क्या था जो मैं देख रही थी? मैंने धीरे धीरे अपने मन में यह ठान लिया कि आज मैं सास के कपड़े धोने के वक्त पूरे ध्यान से देखूंगी। सुबह की हल्की रोशनी में जब सास उठी, उन्होंने जैसे मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान कोई हल्की चिंता भी झलक रही थी। उन्होंने अपने पुराने बर्तन उठाए और धूप में कपड़े सुखाने के बजाय धोने लगी। मैंने कमरे के कोने में खड़ा होकर देखा कि पानी में हाथ डालते ही उनके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे, जैसे कोई गहरी प्रार्थना कर रही हो। मैंने सोचा कि शायद यह उनका अपना तरीका है, किसी याद या दर्द से जुड़ने का। लेकिन यह कैसे हो सकता था कि हर कपड़ा गीला होने के बावजूद बदबूदार न हो और घर में खुशबू फैले? मैंने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। मेरी आंखों में सवाल और दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। दिन बीतते गए और मेरी जिज्ञासा अब एक मजबूत जुनून में बदल चुकी थी। मैं उनके हर काम को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी छोटी नोटबुक में नोट्स बनाती। उनके कपड़े धोने का समय, तरीके, हाथों की गति, चेहरे की हर छोटी मोटी भाव। मैंने देखा कि जब वो कपड़े धोकर अलमारी में रखती, उनके हाथों में हल्की गर्माहट रहती और वो कपड़े जैसे अपने आप गर्म हो जाते। यह देखकर मेरे मन में एक अजीब सा डर और रोमांच एक साथ उठता। एक दिन दोपहर के समय जब सास थक कर कुछ देर के लिए सो गई, मैंने धीरे से अलमारी के पास जाकर देखा। जैसे ही मैंने हैंडल छुआ, लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। लेकिन मेरी जिज्ञासा ने हिम्मत जुटाई और मैंने अलमारी खोली। कपड़े तह करके रखे हुए थे। किसी तरह की बदबू नहीं थी, बल्कि एक हल्की खुशबू थी जो दिल को सुकून देती। मैंने हाथ से कुछ कपड़े उठाए तो पाया कि उनका तापमान मेरे हाथ में रह रहा है, जैसे वो अभी अभी धोए गए हो। यह देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। शाम को जब सास ने अपने दिन के काम पूरे किए तो मैं सोच रही थी कि आज फिर वही रहस्य सामने आएगा। उन्होंने अचानक मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में एक अजीब गंभीरता थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा कि हर चीज़ का समय आता है और कुछ राज समय पर ही सामने आते हैं। मैंने देखा कि उनकी आंखें भर आई थी और उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उस रात जब मैं सोने लगी, मन में सवालों का तूफान था। मैं सोच रही थी, क्या यह सिर्फ उनकी आदत है या कुछ और? मैं छुपकर देखना चाहती थी, लेकिन डर और सम्मान दोनों ने मुझे रोक कर रखा था। आधी रात को मुझे लगा कि सास फिर कपड़े धो रही है। मैं चुपके से उठी और देखी कि कमरे में गीली कपड़े धो रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके हाथों की गति में एक अजीब रफ्तार थी और उनके होंठ किसी को धीरे धीरे बुला रहे थे। मैंने करीब जाकर देखा, उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखों में दर्द और प्यार की मिली-जुली भावनाएं झलक रही थी। मैंने सोचा कि क्या यह सिर्फ उनकी यादें हैं या उनका कोई गहरा जुड़ाव है जो मैं नहीं समझ पा रही। जैसे ही वो कपड़े अलमारी में रख रही थी, मैंने देखा कि वो एक एक कपड़ा अपने हाथों से सहलाती है और जैसे ही किसी को महसूस कर रही हो। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं थी। यह दृश्य मेरे दिल में गहरे छेद की तरह घुस गया। अगले दिन मैंने धीरे धीरे उनसे सवाल करना शुरू किया। मैंने पूछा कि माँ, यह गीले कपड़े अलमारी में रखने का क्या मतलब है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा और मुस्कुराई। उनके हाथों में हल्की कपकपी थी और उनकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। मुझे लगा कि अगर मैं धैर्य रखूं तो शायद सच सामने आएगा। मैंने ठान लिया कि रात को छुपकर देखूंगी कि आखिर यह सब क्या होता है। उस रात मैं कमरे में चुपचाप बैठी रही, अलमारी के पास। धीरे धीरे मैंने देखा कि सास कपड़े धो रही थी और उनके हाथों की गति में एक अजीब तालमेल था। उनके होंठ हिल रहे थे और उन्होंने धीरे से कहा, आज भी तुम्हें याद किया। मैंने महसूस किया कि उनके गहरे दुख और प्यार का कोई ऐसा राज है जो
मैं अभी नहीं समझ पा रही। आधी रात को उन्होंने गीले कपड़े अलमारी में रखे और अचानक कमरे की हवा बदल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भी वहाँ मौजूद हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने देखा कि सास एक स्थान पर खड़ी हो गई और उनका चेहरा जैसे किसी पुराने वादे या यादों में भर गया हो। वो एक एक कपड़े को हाथ में लेकर उसे सहलाती और उनके होंठ हिलते। मेरे अंदर रहस्य और भावनात्मक तनाव की लहर दौड़ गई। अगले कई दिन मैंने चुपके से उनका ध्यान रखा। हर दिन मैं ये जानने की कोशिश करती कि वो किससे बात कर रही हैं, कौन उस अदृश्य दुनिया का हिस्सा है। मैंने देखा कि उनका व्यवहार हर दिन गहरा होता जा रहा है। हर कपड़े के साथ उनका जुड़ाव, उनकी नज़रें, उनकी भावनाएं जैसे किसी से जुड़ी हुई है। मैं धीरे धीरे समझने लगी कि ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि कोई गहरी कहानी है। एक दोपहर मैंने देखा कि सास अलमारी के पास खड़ी थी। हाथों में कपड़े थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ थोड़ी उदासी भी है। मैंने उनसे पूछा कि माँ क्या बात है, लेकिन उन्होंने बस मुझे देखा और धीरे से कहा कि सबका समय आता है। मैं उनकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनका जुड़ाव किसी पुराने रिश्ते और गहरे भावनात्मक अनुभव से है। दिन बीतते गए और मेरे अंदर जिज्ञासा और चिंता दोनों बढ़ती गई। मुझे अब यह स्पष्ट हो गया कि यह गीले कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं, बल्कि उनकी भावनाओं, यादों और किसी अनकहे राज का प्रतीक है। हर रात जब वो उन्हें अलमारी में रखती, मैं देखती कि उनका चेहरा भावनाओं और संवेदनाओं से भरा हुआ होता। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पास बैठकर उनसे कहा कि माँ, अगर आप चाहें तो मुझे सब बताइए। उन्होंने मुझे देखा और आंसुओं से भरी आंखों से मेरी ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, ये राज समय पर सामने आएगा। मैं समझ गई कि अब मैं केवल दर्शक नहीं रह सकती, मुझे उनके राज को समझना होगा। उस रात मैंने पूरी तरह ध्यान लगाया। उन्होंने गीले कपड़े धोने के बाद अलमारी में रखे और अचानक मेरे सामने खड़ी हुई। उनके हाथों में हल्की गर्माहट और आंखों में एक अजीब शांति थी। मैंने देखा कि उनका हर मोमेंट एक पुराने समय, एक पुराने प्यार और एक अनकहे दर्द में जुड़ा हुआ है। मेरे मन में रहस्य और भावनात्मक उत्तेजना चरम पर थी। मैंने ठान लिया कि अब मैं उनकी कहानी का हिस्सा बनूंगी। अगले दिन से मैंने धीरे धीरे उनकी हर आदत, हर नज़र और हर हाव भाव को नोट करना शुरू किया। मैंने देखा कि उनका हर कदम, हर हाव भाव, हर मुस्कान, हर सन्नाटा जैसे किसी अनकही कहानी का हिस्सा हो। मैं समझ गई कि अब केवल देखना ही काफ़ी नहीं है, मुझे उनके राज को महसूस करना होगा। मैंने हर रोज़ उनके कपड़े धोने के समय अपने आप को उनके करीब रखा और उनके हाथों, उनकी आँखों, उनके हर छोटे छोटे हाव भाव को नोट किया। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि उनके गीले कपड़े सिर्फ धोने के लिए नहीं हैं। उनके हाथों की गर्माहट, कपड़ों को सहलाना, अलमारी में रखना, हर चीज़ किसी गहरी भावना का प्रतीक है। मैं अब डर और उत्सुकता के मिश्रण भाव में जी रही थी। सास जब भी कपड़े धोती, मैं देख सकती थी उनके होंठ बिना आवाज़ के हिलते, जैसे किसी से बात कर रही हो, और उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे मैं शब्दों में नहीं समझ सकती। हर बार जब वो गीले कपड़े अलमारी में रखती, मैं देखती कि उनके हाथों में हल्की कंपन होती और उनका चेहरा एक अजीब तरह की शांति और पीड़ा से भर जाता। मैं सोचती कि शायद यह किसी पुराने वादे, किसी खोए हुए रिश्ते और किसी अनकहे प्यार का संकेत है। मेरे अंदर का रहस्य अब और बढ़ता गया और मैं अब केवल नज़दीक से देखती ही नहीं, बल्कि उनके भावनाओं के हर पहलू को महसूस करने लगी। एक दिन दोपहर में जब सास अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त थी, मैंने हिम्मत करके उनसे जाकर पूछा कि माँ, क्या आप मुझे अपने राज के बारे में बता सकती हैं? उन्होंने मुझे देखा और एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से कहा कि सबका समय आता है। मैं समझ गई कि अब मैं सिर्फ दर्शक नहीं रह सकती, मुझे उनके राज के करीब जाना होगा। अगले कई दिनों तक मैंने छुपकर उनका ध्यान रखा, हर कपड़े के तह की उनकी भावनाएं महसूस करने की कोशिश की। मैंने देखा कि जब वो किसी खास कपड़े को हाथ में उठाती, उनका चेहरा बदल जाता, जैसे किसी याद या किसी खोए हुए प्यार को महसूस कर रही हो।
उनके हाथों में एक अनकही गर्माहट होती और उनके होंठ हिलते बिना आवाज़ के, जैसे किसी को बुला रही हो। मैं अब उनके हर मूवमेंट को समझने लगी थी। हर छोटे इशारे में उनके गहरे दर्द और प्यार की झलक दिखाई देती थी। रात को जब घर शांत होता, मैं देखती कि सास गीले कपड़े अलमारी में रखते हुए अचानक रुक जाती और जैसे किसी अनकही दुनिया में खो जाती। उनके आंखों में चमक और आंसू दोनों एक साथ होते थे और मैं महसूस कर सकती थी कि हर कपड़ा उनके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि किसी खास याद, किसी अनकहे वादे का प्रतीक है। धीरे धीरे मेरे अंदर भावनात्मक का तूफान उठने लगा। मैं समझ गई कि यह रात सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है, भारी है। ये चाहती है कि मैं उनके दर्द और प्यार को समझ सकूं, लेकिन उनकी पीड़ा और गहराई इतनी बड़ी थी कि मैं केवल इसे महसूस कर सकती थी। एक रात मैंने देखा कि सास अपने पुराने कपड़े हाथ में लेकर धीरे धीरे कह रही थी, आज भी तुम्हें याद किया। उनके शब्द कानों तक नहीं आते थे, लेकिन मेरे दिल में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। मैं समझ गई थी कि यह कोई आम आदमी नहीं है, यह उनका अपने अतीत से जुड़ाव है, एक प्यार जो समय के साथ नहीं मिटा। मैंने ठान लिया कि मैं उनके राज को समझूंगी, चाहे समय लगे। मैंने उनके हर मोमेंट को नोट किया, हर हाथ की हरकत, हर नज़र, हर हाव भाव अब मैं देख सकती थी। उनके गीले कपड़े अलमारी में रखा हर कपड़ा उनके अतीत का एक टुकड़ा था, उनके प्यार और उनके खोए हुए रिश्ते का प्रतीक है। मैं अब उनके हर हाव भाव को महसूस कर सकती थी और यह मेरे लिए एक नई दुनिया थी। दिन बीतते गए और मेरी जिज्ञासा चरम पर थी। मैं अब केवल देखती ही नहीं, लेकिन उनके दर्द और प्यार को महसूस करने लगी थी। मैंने देखा कि जब भी गीले कपड़े अलमारी में रखती, उनके हाथों की गर्माहट, उनकी धीमी सांसें, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ किसी खोए हुए प्यार का संकेत था। हर कपड़े के साथ उनका जुड़ाव, उनकी भावनाएं, उनकी यादें मुझे अंदर तक छू रही थी। मैं अब जान गई थी कि यह राज कभी भी आसानी से सामने नहीं आएगा, लेकिन मैं धैर्य रखने वाली थी। मैं उनको हर काम में उनके पास बैठती, उनके साथ, उनके हाथों से महसूस करती, उनकी भावनाओं में समझती। धीरे धीरे मैंने देखा कि उनका हर हाव भाव, हर नज़र, हर हाव भाव, सब कुछ किसी अनकही कहानी का हिस्सा है। मुझे अब यह साफ हो गया था कि सास का यह रहस्य सिर्फ कपड़े और अलमारी तक सीमित नहीं है। यह उनके दिल की गहराई, उनके खोए हुए प्यार और उनके प्रतीकों का, वादों का प्रतीक है। मैं अब उनके राज के इतने करीब थी कि मुझे महसूस होने लगा था कि किसी भी दिन यह सच सामने आएगा। रात का अंधेरा घर पर गहरी चुप्पी लिए बैठा था। मैंने चुपके से अपनी नज़रें उस अलमारी पर टिकाई हुई थी। सास अब भी अपने काम में व्यस्त थी। गीले कपड़े हाथ में लिए उनके होंठ बिना आवाज़ के हिल रहे थे। मैंने देखा कि उनके होठों की गति इस बार और भी धीरे धीरे सावधानीपूर्वक है, जैसे किसी याद को धीरे धीरे सहला रही हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैं समझ गई कि अब वह समय आ गया है जब मैं सच्चाई को देख सकूंगी। धीरे धीरे मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कमरे में कदम रखा। सास ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और प्यार का मिश्रण रहा था। उनके हाथों में कपड़ा था, लेकिन उनका ध्यान अब पूरी तरह उस पर नहीं था, बल्कि किसी और चीज़ पर केंद्रित था। मैंने देखा कि वो किसी अदृश्य हाथ को महसूस कर रही थी, किसी ऐसे अस्तित्व को जो मेरे लिए अदृश्य था, लेकिन उनके लिए वास्तविक। जैसे ही मैं उनके करीब गई, उन्होंने धीमे से कहा कि यह समय है जब सच सामने आए। उन्होंने शब्दों में कोई डर नहीं, शायद सिर्फ शांति और सच्चाई की झलक थी। मैंने पूछा, माँ, ये सब क्या है? यह गीले कपड़े और अलमारी का रहस्य क्या है? उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। यह राज उनका अपना जीवन, उनकी खोई हुई बेटी और उनके प्यार से जुड़ा हुआ था। पहले वर्ष जब मेरी सास जवान थी, तब उनकी वह बेटी बहुत बीमार थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस दर्द और खोए हुए प्यार को भुलाना संभव नहीं था। उन्होंने
गीले कपड़े अलमारी में उस विश्वास और भावना के साथ रखे कि यह उनकी बेटी की याद और उसके साथ बिताए गए पल समय का प्रतीक है। कपड़े उनके लिए सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि उनके दिल की गहराई, उनके प्यार और खोए हुए रिश्तों का प्रतीक थे। मैंने उनके आंसुओं को देखा कि धीरे धीरे उनकी आंखों में बह रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर कपड़ा उनके लिए किसी याद की कहानी कहता है। कभी उनका बच्चा इसे पहनती, कभी उसका पसंदीदार खाना बनाती। उन्हें धोकर अलमारी में रखना ही उनके लिए उस याद को सुरक्षित रखने का तरीका था। मैं सुनकर कांप उठी। यह इतनी भावनात्मक और गहरी कहानी थी कि मेरे भीतर की भावनाएं उमड़ पड़ी। मैंने महसूस किया कि यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी संवेदनशीलता और प्यार की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने आगे बताया कि कैसे हर दिन जब वो कपड़े धोती थी, तो वो अपने भीतर की यादों और भावनाओं से जुड़ती थी। वह मेरे लिए, मेरे पति और परिवार के लिए हमेशा एक सशक्त और शांत व्यक्तित्व थी, लेकिन उनके भीतर का दर्द और प्यार उन्होंने केवल इन कपड़ों और उस अलमारी में रखा। यह एक प्रकार से उनके जीवन का सबसे व्यक्तिगत और गहरा राज था। मैंने महसूस किया कि उनके हाथों की गर्माहट, उनके होठों की हल्की गति, उनकी आंखों की चमक और आंसुओं का बहना, सब कुछ उनके प्यार और खोए हुए रिश्ते की कहानी कहता था। उस क्षण मैंने अपने भीतर एक अद्भुत समझ और सम्मान महसूस किया। मैंने देखा कि कैसे किसी का दर्द और प्यार इतनी शांति और धैर्य के साथ अपने जीवन का हिस्सा बन जाता है। मैंने उनकी ओर झुककर धीरे से कहा कि मैं अब समझ गई हूँ माँ, मैं आपसे राज को समझती हूँ और इसे सम्मान दूंगी। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई और वो धीरे धीरे मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर गले लगा ली। मैं उनकी पीड़ा और प्यार को महसूस कर सकती थी और मेरे दिल में भी उनके लिए गहरा सम्मान और स्नेह उमड़ पड़ा। उस रात मैंने देखा कि अलमारी में रखे हर कपड़े में केवल कपड़े नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन की कहानियाँ, उनकी खोई हुई खुशियाँ, उनके सपने और उनके प्यार की गहराई भी छिपी हुई है। मैं समझ गई कि कभी-कभी लोग अपनी भावनाओं और यादों को अदृश्य तरीके से संजोते हैं और यह शक्ति और धैर्य का प्रतीक होती है। ऐसे भीतर एक नई समझ उभरी कि कैसे प्यार और दर्द एक साथ जीवन में जीते हैं और कैसे किसी की यादों को संजोना जीवन के सबसे सुंदर और संवेदनशील हिस्सों में से एक होता है। अगले कई हफ्तों तक मैंने उनके कामों को देखा, उनके व्यवहार को समझा और उनके हर मोमेंट को महसूस किया। मैंने देखा कि उनका यह रहस्य उनके जीवन का हिस्सा है और इसे जानने के बाद मेरी समझ और स्नेह उनके प्रति और गहराई हो गई। अब मैं उनके गीले कपड़ों को देखकर न केवल उनके प्यार और दर्द को महसूस करती, बल्कि उनके धैर्य, उनके आदेश और उनके जीवन के मूल्य को भी समझती। कई बार मैंने सोचा कि क्यों लोग केवल बाहरी चीज़ों को देखते हैं और अंदर छिपे सच्ची भावनाओं और प्यार को नहीं समझ पाते। मेरी सास ने अपनी पूरी ज़िंदगी में यह साबित किया कि प्यार और यादें केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं, आदतों और संवेदनाओं में भी प्रकट होती हैं। हर कपड़े के तह में उनका जीवन छिपा होता है और अब मैं उस जीवन की गहराई को महसूस कर सकती थी। मुझे यह भी समझ आया कि कभी-कभी रहस्य और दर्द छुपाकर रखना ज़रूरी होता है। यह न केवल व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि दूसरों के लिए जीवन में संवेदनशीलता और समझ की सीख देता है। मैंने यह भी महसूस किया कि प्यार और यादें कभी ख़त्म नहीं होती, वे केवल बदलते के रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अंत में मैंने अपनी सास को गले लगाकर कहा कि मैं उनसे इस प्यार और धैर्य का जीवन भर याद रखूंगी और इसे सम्मान दूंगी। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा कि यही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है, प्यार, धैर्य और यादों को संजोना। मैंने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपने प्यार, अपने रिश्ते और अपने अतीत को सम्मान और संवेदनशीलता के साथ रखना चाहिए। उस दिन से मैं अब गीले कपड़े और अलमारी को केवल कपड़े और फर्नीचर के रूप में नहीं देखती, मैं उन्हें जीवन की कहानियाँ, प्यार की गहराई और यादों की अमूल्य धरोहर के रूप में देखती हूँ। हर बार जब मैं उस अलमारी को खोलती हूँ, मुझे उनकी ज़िंदगी का हर अनुभव महसूस होता,
मैं जानती थी कि वह सच्चा संदेश मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहेगा। प्यार, धैर्य, यादों और रिश्तों की कीमत कभी कम नहीं होती। हर चीज़ का समय होता है, हर राज खुलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इसे समझने और महसूस करने के लिए संवेदनशीलता। यही सीख है जो मैंने अपनी सास से सीखी, और यही संदेश है कि मैं अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों तक लेकर जा चाहती हूँ। अगर आपको ये कहानी भावनाओं से भरपूर लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिल छू ले गया। और हाँ, ऐसे और दिल छू लेने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हर कहानी में एक सीख छुपी होती है।